नमस्कार बच्चों, मैं गुंजन अग्रवाल। आज मैं आपको कक्षा 9 की पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्य खंड माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला नामक कविता को हम अर्थ एवं व्याख्या द्वारा समझेंगे। कविता को समझने से पहले मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय देती हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावल नामक गांव में हुआ था सन 1889 ईस्वी में। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में भी शिक्षक बन गए और उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया और उन्होंने कर्मवीर प्रताप नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। वो एक देशभक्त कवि थे और सन 1968 में उनका देहांत हो गया था। कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी है, उन्होंने कविताओं के अलावा हिंदी गद्य साहित्य, नाटक, रचनाएं, संस्मरण सभी की इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की थी। हिम कीर्तनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लोक गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं और उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था, इसलिए उनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। उनके अंदर देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनकी जो कविता है उसमें शिल्प की तुलना में उन्होंने अपने जो काव्य है उसमें देशभक्ति को ज्यादा महत्व दिया है। अब हम उनकी कविता को समझते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इस कविता में कवि ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति एवं जेल में बंद कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन किया है। बच्चों, दमनकारी शब्द का आपको मैं अर्थ समझाती हूँ। दमन करना अर्थात कोई भी चीज है उसको दबा देना। अंग्रेजी शासन के प्रति जब भारतीयों ने विद्रोह किया तो उन्होंने उनका दमनकारी नीति के द्वारा उनकी विद्रोह की भावना को दबा दिया। वो उनको जेल में डाल देते थे। उनके साथ में विभिन्न प्रकार के अत्याचार किया करते थे। वही उनकी दमनकारी नीति थी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे कविता पढ़ते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। यहाँ जो कवि है वो अंग्रेजों की दमनकारी नीति के कारण माखनलाल चतुर्वेदी जी स्वयं जेल में बंद है, तो वह एक कोयल के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो वे उनकी जो जेल है उसके सामने एक पेड़ पर कोयल है, तो वो उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, क्या गाती हो, हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, और तुम ये गा गा कर बीच में चुप क्यों हो जाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम बोलो तो, मुझे बताओ तो, क्या लाती हो संदेश किसका, कि तुम मुझे किसका संदेश लेके आई हो मेरे पास, इसलिए तुम अपने संदेश के माध्यम से मुझसे क्या कहना चाहती हो। हे कोयल तुम मुझे बोलो तो, कम से कम मुझे इसके विषय में बताओ तो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। हे कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर
चला रात भी काली, इस समय कलिमा मई जगी क्यों आली। ऊंची काली दीवारों के घेरे में। अब मैं आपको यहाँ कुछ शब्द है, कठिन शब्द आए हैं, तो मैं उनका अर्थ समझा देती हूँ, फिर हम इसकी व्याख्या समझेंगे। घेरे, दीवारों के घेरे। दीवार तो आप जानते हो, घेरे यानी कि चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ, वह घेरे में। बदमाशों के डेरे, डेरे यानी कि जहाँ कोई ऐसा स्थान जहाँ पर एक लोग इकट्ठे हो जाते हैं, डेरा बना लेते हैं, कई लोग रहते हैं, तो वो डेरा एक स्थान जहाँ पर तरह तरह के लोग इकट्ठे होते हैं। तड़प, तड़प अर्थात परेशान होकर, दुख होकर, दुखी होकर रहना। कड़ा, कड़ा कठिनता पूर्वक, कठिनाई से। पहरा, पहरा किसी की निगरानी करना। तम, तम का अर्थ है अंधेरा, अंधकार। हिमकर, चांद। निराश, दुखी होना। कालिमा मई यानी कि पूरी तरीके से काली। जगी, जागना। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो। यहाँ तो चारों ओर ऊंची काली दीवारों के घेरे हैं, चारों तरफ अंधकार से भरी हुई दीवारें ही हैं। डाकू चोर बदमाशों के घेरे में, और यहाँ चारों ओर डाकू चोर और बदमाश यहाँ इकट्ठे हैं। इन सब के बीच में कवि माखनलाल जी को जेल में बंद कर दिया गया है। तो वे कहते हैं कि हे कोयल, तुम यहाँ जेल में डाकू चोर बदमाशों के डेरे में यहाँ पर मुझसे क्या संदेश लेके आई हो। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। आगे कवि कहते हैं कि ये जो अंग्रेजी शासन के लोग हैं, शासक हैं, वो यहाँ जेल में पेट भर के खाना नहीं देते हैं और वे मरने भी नहीं देते। अर्थात उनकी ऐसी नीति है, भारतीयों को वो कैद कर लेते थे, जेल में डाल देते थे और वो ऐसी नीति अपनाते थे केवल भारतीयों को जिंदा रखा जाए, केवल उनकी सांसें चलती रहे, उनके जीवन को वह तड़प तड़प कर वो अपनी जिंदगी जिए, लेकिन उनकी सांसें जरूर चलती रहे। इस प्रकार उनको उतना ही खाना मिलता था जिससे उनकी जीवन की सांसें चलती रहे और तड़प तड़प कर अपने जीवन को व्यतीत करें, दुखों के साथ अपना जीवन जिए। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। आगे कवि कहते हैं यहाँ जेल में जो जीवन है उस पर दिन रात अंग्रेजी जो सिपाही है उनका दिन रात कड़ा पहरा है, यानी कि वो दिन रात उनकी निगरानी करते रहते हैं। ये शासन है, ये जो अंग्रेजों का ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम माने अंधकार, यह चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। आगे कवि कहते हैं कि जो यहाँ चांद है वो भी निराश होकर, दुखी होकर चला गया है, क्योंकि यहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। इस समय कलिमा मई जगी क्यों आली। हे कोयल, तुम बिल्कुल काली हो, काली रात की तरह हो, तो तुम इस काली रात में क्यों जग रही हो, क्या बोल रही हो, मेरे लिए क्या संदेश लेकर आई हो। हे कोकिल, बोलो तो। अब हम अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ बाली सी,
कोकिल बोलो तो क्या लूटा। आगे कवि कहते हैं, क्यों भूख पड़ी। हे कोयल, तुमको देखकर भूख हृदय में, मेरे हृदय में जो वेदना है, बोझ वाली, बहुत दुख देने वाली जो वेदना है, फिर से जाग उठी है। मेरे जो हृदय में जो मुझे दुख है, वो मुझको दोबारा से जागृत हो गया है। इससे मुझको बहुत दुख दुख मिल रहा है। हे कोयल, बोलो तो सही, कुछ बोलो तो, मुझे बताओ तो सही। क्या लूटा मृदल भैरव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। आगे कवि कहते हैं, क्या लूटा। हे कोयल, तुम यहाँ किसकी रखवाली करने आई हो। क्या किसी ने तुम्हारा लूट लिया है। हे कोकिल, तुम बताओ तो। मृदल, मृदल माने मधुर, मीठी, मीठी आवाज वाली कोयल, तुम किसकी संपत्ति की रखवाली कर रही हो। क्या लूटा मृदल वैभव की रखवाली सी। मृदल एक कोयल, मीठी आवाज वाली कोयल, वैभव संपत्ति की रखवाली सी, तुम किसकी संपत्ति की रखवाली कर रही हो। हे कोकिल, बोलो तो, मुझको बताओ तो सही। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहते हैं, क्या हुई बावली, तू बावली क्यों हो गई है। हे कोयल, तू पागल सी क्यों हो गई है। अर्धरात्रि को चीखी, तू आधी रात को क्यों चीख रही है। हे कोकिल, तुम बोलो तो, कुछ बताओ तो मुझको, किस दावा नल की ज्वालाएं है देखी। हे कोकिल, तुमको दावानल, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। तो कवि कह रही है, हे कोकिला, हे कोयल, तुमको कौन सी आग की लपटें दिखाई दी गई हैं, जिससे तुम यहाँ अर्धरात्रि में चीख रही हो। हे कोकिल, मुझको बताओ तो, बोलो तो सही। हे कोयल, बोलो तो सही। अब हम अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चुर्रक चू जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। मुंह मूठ खींचता लगा पेट भर जुआ, खाली करता है ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ला रही आली। पहले मैं आपको यहाँ कुछ कठिन शब्द है, उनकी अर्थ समझाऊंगी, बाद में व्याख्या समझेंगे। गहना, गहना आप जानते हो, आपकी जो मम्मी है चूड़ी, गले के हार वगैरह ये सब पहनती हैं, अंगूठी उंगलियों में, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, गले में हार पहनती हैं, ये सब गहने ये बता जाती है। कोल्हू, कोल्हू, कोल्हू तो आपने देखा नहीं होगा, पुराने जमाने में कोल्हू के द्वारा तेल निकाला जाता था। कोल्हू का बैल, आपने सुना होगा ये वाली कहावत, कोल्हू का बैल। तो जो कि चारों ओर के चुर्रक के चारों ओर घूमता रहता है और उसे फिर तेल निकाला जाता है, तो कोल्हू इस प्रकार का कोल्हू मैं आपको फोटो में समझाऊंगी। और चुर्रक चू, जब कोल्हू चलता है तो वो चुर्रक चू की आवाज करता है। अकड़, अकड़ यानी कि किसी को घमंड होता है कि हम मैं मतलब बहुत धनवान हूँ या बहुत शक्तिशाली हैं, इस प्रकार अकड़ रखना, अपने आप में घमंड करना। मूठ, मूठ जो हम कुएं से पानी निकालते हैं तो उससे रस्सी खींचते हैं, वो एक यंत्र होता है एक तरह से, वो मूठ। करुणा, करुणा अर्थात दुख, दुख प्रकट होना। गजब, गजब कहते हैं गजब गाना, यानी कि कोई की रात मतलब गजब घाना, ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले काम करना।
जिससे सभी को आश्चर्य हो जाए। भेद, भेदना, चीरना। अंधकार, अंधेरा। मधुर, मीठा। विद्रोह, यानी कि कोई भी गलत काम है उसके प्रति आवाज उठाना, विद्रोह करना। अब मैं आपको इन पंक्तियों की व्याख्या समझाती हूँ। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज्य का गहना। यहाँ कवि कहते हैं, यहाँ जो कवि है वो कोयल को अंग्रेजी शासन के प्रति जो भारतीयों पर अत्याचार हो रहे हैं उसका उड़ाना देखते हुए कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम देख नहीं सकती हो जंजीरों का गहना। हमने जो जंजीर पहन रखी है वो हमारे लिए गहने हैं, हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए आभूषण है, जो कि हमको ब्रिटिश शासन ने दिए हैं। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। ये जो हथकड़ियां हमारे हाथों में लगी हुई हैं, ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया हमको गहना है। ये हमारे लिए आभूषण के समान है। ये जो जंजीर है और जो हथकड़ियां हैं वो हमारे लिए गहना है। कोल्हू का चुर्रक चू जीवन की तान। और कोल्हू को चलाने से जो चुर्रक चू की जो आवाज आती है, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, गांव में कोल्हू चलते हैं, तो देखो आप फोटो में आप ये देख सकते हो किस प्रकार जो कोल्हू में बैल लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार जो अंग्रेज से यहाँ बैल की जगह पर भारतीयों को लगाते थे, भारतीयों को दिन रात इस कोल्हू में पेलते थे। तो इस प्रकार जो बता रहे हैं कि जो कवि बताते हैं कि कोल्हू का चुर्रक चू, जो कोल्हू की जो चुर्रक चू की आवाज आती है वो तो हमारे जीवन की तान बन गई है, हमारे लिए जीवन का संगीत बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और जो गिट्टी कूट कूट कर हमारी उंगलियों ने भी उन पर गाने लिख दिए हैं। मुंह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और जो अंग्रेजी शासन में जेल के कुएं में पानी खींचने वाला जो मोट है वो भी हम पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं, यानी कि कुओं से पानी निकालते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआ। इस तरह हम ये सारे काम करके हम जो ब्रिटिश शासन है उनमें जो अक्कड़ है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत अत्याचारी हैं, इस प्रकार हम उनकी अक्कड़ को कम कर देते हैं। हम उनके अक्कड़ का कुआ, इनके अंदर जो घमंड है हम उनके घमंड को तोड़ देते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। आगे जो कवि कहते हैं कि हमारे भीतर हे कोयल, तुम रात में इसलिए चीख रही हो, इसलिए बोल रही हो कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको देखकर तुम्हारे भीतर कष्टों को जो झेलने की जो शक्ति है वो कम ना हो जाए। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि इन कष्टों को देखकर तुम्हारे दिल में किसी भी प्रकार की करुणा ना आ जाए, इसलिए रात में गजब गा रही आले। इसलिए हे कोयल, तुम रात में ये बोली बोल रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। आगे कवि जी कहते हैं कि तुम इस शांत समय में, जब अर्धरात्रि का समय है, चारों ओर शांति है, तो तुम इस शांत समय में अंधकार को भेद रही हो, अर्थात अपनी आवाज के द्वारा अंधकार को चीर रही हो। रो क्यों रही हो, ऐसा क्रुदन क्यों कर रही हो। कोकिल बोलो तो, बताओ तो सही मुझको, ये तुम रात में ऐसा क्यों कर रही हो, किसका संदेश मेरे लिए लाई हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। कवि जी कहते हैं कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं है, चुपचाप बिल्कुल शांत भाव से मधुर आवाज में, मीठी आवाज में जो अंग्रेजी शासन जो अत्याचार कर रहे हैं हम पर
उनके खिलाफ तुम विद्रोह के बीज तो नहीं बो रही हो? ऐसा तो नहीं है? हे कोकिल, तुम बोलो तो सही, बताओ तो सही, तुम क्या कह रही हो? बच्चों, अभी तो ये कैदियों कोकिला जो कविता है उसका एक भाग है। अब मैंने आपको कविता के दो भाग किए हैं, भाग 1 और भाग 2। आज हमने आपको कविता के भाग 1 का व्याख्या द्वारा समझाया है। अगले कुछ दिनों में आपको भाग 2 भी व्याख्या द्वारा समझा के प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक करिए, खुलकर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि मैं आगे जो भी वीडियो डालूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।